गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट क्लास में हमारी सिलोजिज्म की सीरीज चल रही थी, उसी सीक्वेंस में ये एट्थ वीडियो है सिलोजिज्म की। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी सभी वीडियो बड़े ध्यान से देखी होंगी, राइट। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे। देखिए, मुझे 20 साल का अनुभव है पढ़ाने का। तो मैं चाहता हूं कि इन 20 साल के अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं, राइट। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिलोजिज्म का, जिसमें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे। तो मैंने समझाया था कि उसमें दोनों अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, उनके थ्रू हम रिलेट करना चाहते हैं अनकॉमन टर्म्स को, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाले सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। और इस लेक्चर में मैं आपको, इस वीडियो में आपको आज समझाऊंगा किस प्रकार से अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही करेक्ट माना जाएगा, होता है। ये कंफर्म है कि सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। जैसे ही आप अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देखें और एक नेगेटिव स्टेटमेंट देखें, और कंक्लूजन दिया हुआ है जो अनकॉमन टर्म को रिलेट कर रहा है पॉजिटिव, तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। सारे नेगेटिव को आप देखेंगे, उनमें से कुछ नेगेटिव सही होंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले सारे गलत हो जाएंगे अगर दोनों स्टेटमेंट, एक वन पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव है तो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं कैसे। पहले से ही मैं आज सारे जो स्टेटमेंट है वो टाइप करके लाया हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, राइट। तो देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट, सारे पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग ही होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट गिवन है आपको, ऑल पेन्स आर बॉटल्स, नो बॉटल इज टेनिस, राइट। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें दो टर्म्स है, एक तो पेन है और दूसरी बोटल्स है, राइट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें एक बॉटल है और दूसरे टर्म्स के टेनिस है। ठीक है। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और सेकंड स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है। तो अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो हमेशा ही सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। तो मैंने आपके स्क्रीन के सामने पॉसिबल नेगेटिव कंक्लूजन मैंने लिख लिए हैं पहले से ही, राइट। तो इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन गलत हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन के अलावा कौन से नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो सकते हैं। ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव सारे रॉन्ग होंगे, वो हम प्रूव भी करके दिखाएंगे अभी आपको। तो चलिए पहले चलते हैं इन चार कंक्लूजन की तरफ और देखते हैं इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन सही है, राइट। देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन है नो पेन इज टेनिस। तो यहां पे देखिए, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, अगर कंक्लूजन के अंदर दोनों टर्म्स इनकम्प्लीट हैं तो हमेशा सही माना जाएगा उसको। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पेन है फर्स्ट टर्म, ये भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो टेनिस है ये भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अच्छा, सबसे पहले आपको देखना क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म्स क्या है। कॉमन टर्म्स क्या है, बॉटल। बॉटल इज द कॉमन टर्म हियर। ये देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में बॉटल है और सेकंड स्टेटमेंट में भी बॉटल है, राइट। और देखना पड़ेगा कि दोनों में से कम एक स्टेटमेंट में कॉमन टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में बॉटल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमें ये पता लग जाए कि सेकंड कोई किसी भी एक स्टेटमेंट में कॉमन टर्म या फिर मिडिल टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केस में हम अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं, राइट। अनकॉमन टर्म को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो कंक्लूजन किस टाइप का होगा, वो हमें देखना है। तो देखिए, पहला कंक्लूजन, यहाँ पे पेन भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और टेनिस भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्यों है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं।
ठीक है। अगर दोनों ही टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों को ही चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म्स स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। पेन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पेन है। पेन क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है। तो पेन की वजह से हम इस फर्स्ट कंक्लूजन को रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, राइट। सेकंड टर्म कंक्लूजन के अंदर क्या है? टेनिस है। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, टेनिस क्या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है, ये भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर कंक्लूजन के अंदर दोनों टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वही दोनों टर्म स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन बिल्कुल सही हुआ। दिस इज वाई, दैट इज वाई इट इज करेक्ट वन, राइट। इसको हम वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वेन डायग्राम से नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको वेन डायग्राम ना ड्रॉ करना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बिना वेन डायग्राम के ये कंक्लूजन निकाल लिया। ये फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है। चलिए वेन डायग्राम से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये पेन मान लीजिए इसको ऑल पेन्स। ऑल पेन्स क्या है? बॉटल्स है, राइट। तो ये मान लीजिए बॉटल्स है, राइट। बॉटल्स, राइट। उसके बाद लिखा नो बॉटल इज टेनिस। नो बॉटल इज टेनिस। कोई भी बॉटल टेनिस नहीं है, तो टेनिस खाएगा बाहर जाएगा, राइट। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? नो पेन इज टेनिस। तो देखिए जो फर्स्ट कंक्लूजन था उसमें क्या था? नो पेन इज टेनिस। यू कैन सी, ये पेन जो है टेनिस नहीं हो सकते हैं। दैट इज वाई द फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना वेन डायग्राम के भी हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया था, राइट। सेकंड कंक्लूजन देखिए। सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट? सम पेन आर नॉट टेनिस। ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर पहले हम देखेंगे फर्स्ट हम क्या है, सेकंड कंक्लूजन के अंदर पेन है, राइट। क्या ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म अगर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस टर्म की वजह से हमारा कंक्लूजन रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस पेन की वजह से हमारा कंक्लूजन रॉन्ग नहीं हो सकता। इसको छोड़ सकते हैं आप, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। अब देखिए टेनिस को देखिए। ये टेनिस जो है, यानी सेकंड टर्म जो कंक्लूजन के अंदर है, सेकंड कंक्लूजन के अंदर है टेनिस। ये जो टेनिस है यहाँ पे, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है। किस टाइप का स्टेटमेंट है? ओ टाइप का। ठीक है। और ओ टाइप के स्टेटमेंट में जो सेकंड टर्म होता है ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर इनकम्प्लीट है तो फिर स्टेटमेंट में इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्लीट भी हो सकता है। इसलिए देखना पड़ेगा कि ये जो टेनिस है स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट के अंदर टेनिस जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट बने, राइट। सम पेन्स आर नॉट टेनिस बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूं तो देखिए कैसे। पहले लिखा है ऑल पेन्स आर बॉटल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है नो बॉटल इज टेनिस, यानी ये जो बॉटल है, ये जो बॉटल आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज बॉटल कैन नॉट बी टेनिस। तो टेनिस के लिए अलग से सर्कल बनेगा, राइट, इस तरह से। तो अब कंक्लूजन में क्या निकाल सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सम पेन्स आर नॉट टेनिस? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए कोई भी पेन टेनिस नहीं है। अगर कोई भी पेन टेनिस नहीं है तो मैं आसानी से कह सकता हूँ सम पेन्स आर नॉट टेनिस। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, राइट। अगर नो पेन इज टेनिस दैट मीन्स सम पेन्स आर नॉट टेनिस। ये सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन समझ सकते हो आप इसको, राइट।
अगर कोई आपसे कहे नो पेन इज टेनिस, नो पेन इज टेनिस, इसका मतलब है अगर मेरे पास रेनोल्ड्स का पेन है, रेनोल्ड्स का रेनोल्ड्स का पेन है, तो ये भी टेनिस नहीं होगा। यानी कुछ पेन भी टेनिस नहीं होंगे। राइट। जैसे मैं कह दूं सभी बच्चों ने लाल टी शर्ट पहनी हुई है, तो इसका मतलब अगर राहुल एक बच्चा है, उसने भी लाल टी शर्ट नहीं पहनी है, यानी मैं कह सकता हूँ सम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट वियरिंग रेड टी शर्ट। राइट, लाइक दैट। तो इस तरह से इसका कंक्लूजन मैं पहले ही बिना वेन डायग्राम के कंक्लूड कर सकता हूँ। राइट, देयर इज नो नीड ऑफ ड्रॉइंग दिस वेन डायग्राम। राइट। देखिए अब थर्ड कंक्लूजन देखिए। थर्ड कंक्लूजन, नो टेनिस इज पेन, नो टेनिस इज पेन। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन के अंदर टेनिस भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और पेन भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी दोनों ही टर्म्स को हमें स्टेटमेंट के अंदर चेक करना होगा, और दोनों दोनों ही टर्म्स स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, टेनिस और पेन दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज वाई द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो, दैट थर्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो करेक्ट वन। नाउ द फोर्थ वन, सम टेनिस इज नॉट पेन। अगेन टेनिस इनकम्प्लीट है, देखने की जरूरत नहीं है। पेन कंप्लीट है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, तो पेन को चेक करना जरूरी है। ये पेन जो है कंप्लीट होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर। तो देखें यहाँ पे पेन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है। दैट इज वाई दिस इज करेक्ट वन। राइट। तो चारों स्टेटमेंट, चारों कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट बने। राइट। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई भी दो स्टेटमेंट नहीं, पहला स्टेटमेंट अगर ए से बना हो, दूसरा स्टेटमेंट अगर ई से बना हो, तो उस केस में ओनली नेगेटिव, ऑल नेगेटिव कंक्लूजन्स आर करेक्ट। राइट, एंड ऑल पॉजिटिव आर रॉन्ग, ऑल पॉजिटिव आर रॉन्ग। लेकिन जो पॉसिबिलिटी वाले केस हैं, पॉजिटिव वाले में, पॉसिबिलिटीज वाले में अगर मैं पॉसिबिलिटीज वाला केस लेके चलूं, तो उसको हम कुछ हद तक सही कह सकते हैं। राइट, वो हम देखेंगे बाद में। जितने भी पॉसिबिलिटीज वाले केस हैं वो हम बाद में लेके चलेंगे। राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ए टाइप का है, सेकंड स्टेटमेंट ओ टाइप का है। राइट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है सेकंड वन। राइट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग, सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। राइट, सिर्फ जो करेक्ट हो सकते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं होगा। राइट। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है, नो पेन इज टेनिस। राइट, पेन भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और टेनिस भी। क्या ये स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? है तो बिल्कुल सही होगा, अगर नहीं है तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेन, पेन इन फर्स्ट टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है, और फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर पेन जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, इसका मतलब है पेन की वजह से कंक्लूजन फर्स्ट गलत नहीं हो सकता। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड टर्म देखिए टेनिस, सेकंड टर्म टेनिस भी फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चेक करना पड़ेगा ये टेनिस किस स्टेटमेंट में आ रहा है, और उस स्टेटमेंट में क्या ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर टेनिस है, और जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ओ टाइप का है, सॉरी ये आई टाइप का है। राइट, आई टाइप का। और आई टाइप के स्टेटमेंट के अंदर जो सेकंड टर्म होता है वो इनकम्प्लीट होता है। राइट, क्योंकि कंक्लूजन के अंदर टेनिस कंप्लीट है, तो इसको स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए था करेक्ट होने के लिए। लेकिन हमने क्या देखा, टेनिस जो है स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग वन। राइट।
कंक्लूजन सेकंड, सम पेन्स, यहां देखिए सम लिखा हुआ है, इसका मतलब पेन जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है इनकम्प्लीट है। तो अगर इनकम्प्लीट है ये, तो इसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरा, टेनिस, जो सेकंड कंक्लूजन है वो ओ टाइप का है, सेकंड कंक्लूजन ओ टाइप का है। और ओ टाइप के कोई भी स्टेटमेंट हो, तो उसमें जो सेकंड टर्म होता है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकता है। अगर इसको कंप्लीट मान के चलूं, तो देखिए टेनिस स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई दिस ऑल्सो रॉन्ग वन, राइट। तो पहले दोनों कंक्लूजन गलत हो गए स्टूडेंट, राइट। थर्ड वन, थर्ड कंक्लूजन में फर्स्ट टर्म्स क्या, टेनिस है, जो कि कंप्लीट है, राइट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के अंदर वो टेनिस जो है कंप्लीट नहीं है, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। सेकंड टर्म करने की, चेक करने की जरूरत नो नीड। फोर्थ स्टेटमेंट, सम टेनिस, यहाँ पे फोर्थ कंक्लूजन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है टेनिस वो इनकम्प्लीट है। अगर कोई भी टर्म इनकम्प्लीट है, तो उसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं। सेकंड टर्म पेन, यहाँ पे पेन कंप्लीट हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अगर कंप्लीट मान के चलूं, तो ये पेन स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है, ये पेन जो है स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट है, दैट इज वाई इट इज करेक्ट वन, राइट। फोर्थ कंक्लूजन इज करेक्ट, राइट, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, बिना वेन डायग्राम के अगर आप सिलेबस के क्वेश्चन को करते हैं, आई थिंक यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे मालूम है कि वेन डायग्राम से आंसर तो निकल जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपको लग सकता है वेन डायग्राम को ड्रॉ करने में, राइट। लेकिन आपको अगर इस स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस बिना वेन डायग्राम के अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे और विद इन सेकेंड्स किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे, राइट। अब देखिए बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अब डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, बिना समय गवाए भी इन क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, राइट। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बॉटल, सबसे पहले बॉटल चेक कीजिए, क्या बॉटल यानी कॉमन टर्म किसी भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मिडिल टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इसका मतलब मैं पेन और टेनिस को रेट कर सकता हूँ, राइट। अब देखिए कैसे, फर्स्ट कंक्लूजन है पेन, फर्स्ट कंक्लूजन में जो फर्स्ट टर्म है वो है पेन, तो पेन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए कि स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल है। तो इस पेन के विषय में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड टर्म क्या है, टेनिस, ये भी क्या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के अंदर टेनिस जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग वन। तो ये आपका रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। सेकंड, सम पेन्स, सम पेन्स, पेन्स क्या इनकम्प्लीट है। कोई भी कंक्लूजन के अंदर कोई टर्म अगर इनकम्प्लीट है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड टर्म, हमें सिर्फ कंप्लीट टर्म्स को ही चेक करना है जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे टेंस कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के अंदर टेंस कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। थर्ड कंक्लूजन, नो टेनिस इज पेन, यहाँ पे फिर देखिए जो फर्स्ट टर्म है कंक्लूजन का वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि स्टेटमेंट के अंदर वही टेनिस इनकम्प्लीट है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। फोर्थ वन, सम टेनिस इनकम्प्लीट है, तो इस टेनिस की वजह से हमारा कंक्लूजन गलत नहीं होगा। सेकंड टर्म पेन, पेन कंप्लीट हो सकता है क्योंकि वो टाइप का स्टेटमेंट है, तो चेक करना होगा इस पेन को स्टेटमेंट के अंदर, तो किस स्टेटमेंट के अंदर आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, जो कि कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये करेक्ट वन, राइट, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको ये समझाऊंगा बाकी बचे हुए क्वेश्चन, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी किस प्रकार से मैंने बिना वे डायग्राम की हेल्प से सोल्यूशन के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किए।
एक स्टेटमेंट पॉजिटिव था और एक था नेगेटिव। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे स्टूडेंट। इसे एज अ थ्योरम हम ले सकते हैं, राइट। लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन सारे ठीक होंगे, वी कांट से। हमें चेक करना होगा, किससे चेक करना होगा? डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, राइट। कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म अगर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट टर्म से कंक्लूजन गलत नहीं हो सकता है। अगर किसी कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो टर्म स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी वो करेक्ट हो जाएगा। इज क्लियर स्टूडेंट? तो हर कंक्लूजन के अंदर दो टर्म्स होंगे, दोनों को हमें देखना होगा कौन सा इनकम्प्लीट है, कौन सा कंप्लीट है। अगर कोई इंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म अगर कंप्लीट है तो वो स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन सही होगा। ठीक है। इनकम्प्लीट टर्म्स अगर कोई कंक्लूजन के अंदर है तो उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। वो उसकी वजह से कोई आंसर गलत नहीं हो सकता है, राइट। दैट्स इट। प्रैक्टिस कीजिएगा सिलेबस के क्वेश्चंस की, ताकि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम में आपको इवेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़े। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि सारे आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे, राइट। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।